जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा विद्या सबरी निर्मल भक्ति वाली है। भक्ति का प्रतिरूप ही है सबरी, ऐसा बाबा गोस्वामी जी ने कहा है। सबरी भक्ति का प्रतिरूप है। क्यों? क्योंकि वह प्रभु के आने की प्रतीक्षा में निरंतर ही दीप जलाती है, निरंतर दीप जलाती है। डेली कुटिया को साफ करती है, कुटिया को साफ करती है और फूल माला लेकर आती है प्रभु को पहनाने के लिए। फूल माला, दीपक जलाती है, रास्ते में फूल बिछाती है। तोरण लगाती है, उस रास्ते में फूल लगा देती है जिस रास्ते से प्रभु आएंगे। उस रास्ते में फूल सजाती है, पूरे रास्ते को फूलों से सजाती है, विभिन्न प्रकार के फूलों से। साधना में निरंतरता होनी चाहिए, साधना में निर्वाध होना चाहिए, साधना में अखंडता होनी चाहिए। दीर्घकालीनता चाहती है साधना। ऐसा नहीं कि मैंने आज प्रार्थना शुरू करी है, मैंने आज साधना शुरू की है और मुझे 10, 20, 50, 20 वर्षों में ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं हो सकती है। पूरा जीवन चला जाता है। वृद्धावस्था आ गई है, भीलनी बहुत वृद्ध हो गई है। मित्रों, यहाँ तो छोड़िए, दशरथ जी को भी वृद्धावस्था में ही प्रभु के चरणों से अनुराग हुआ। वृद्धावस्था में चौथे पन पायों सुत जाए, बहुत वृद्धावस्था में प्रभु श्री राम जी का जन्म उनके घर में हुआ। अत्यंत वृद्धावस्था में दशरथ को ग्लानि हुई। भई ग्लानि मोरे सुत नाही। चौथे पन पे उनको ग्लानि हुई कि मेरे बेटे नहीं है। भई ग्लानि मेरे सुत नाही, मेरे पुत्र नहीं है। वशिष्ठ ऋषि के पास गए, यज्ञ कराएं, हवन कराएं, मुझे प्रभु से साक्षात्कार करना है, प्रभु मेरे घर में अवतरित हों। कौशल्या माँ ने ऐसा विष्णु भगवान से निवेदन किया है। माता के निवेदन को प्रभु ने शिरोधार्य किया है। माताओं के निवेदन को प्रभु ने माना है, शबरी के निवेदन को माना है, कौशल्या के निवेदन को माना है, मैया यशोदा के निवेदन को माना है। मैया यशोदा को कृष्ण के सुख की प्राप्ति उस समय हुई है जिस समय वो 85 वर्ष की थी। उस समय उनकी उम्र 85 वर्ष की थी, जिस समय उनको श्री कृष्ण के सुख की प्राप्ति हुई है। अर्थात जब साधना परिपक्व हो जाती है तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। साधना परिपक्वता चाहती है। परिपक्वता से तात्पर्य क्या है? परिपक्वता से तात्पर्य है सुख दुख, मान अपमान, भय शोक का कोई स्थान न रह जाए मेरे जीवन में। वह साधना हो सिर्फ भगवान और आत्मा, भगवान और जीवात्मा। जब सिर्फ ये दोनों ही रह जाएं, तब प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। मिलनी रोज साधना करती है। धृति को उपेंद्र आदि मिले वृद्धावस्था में। मनु शत्रुपा को बहुत देर हो गई जब उनको राम वो पुत्र हुए। इंद्र के
अदिति के 2 पुत्र हुए, इंद्र और उपेंद्र, बहुत बड़ी उम्र में, वृद्धावस्था के आसपास। तो साधना जब परिपक्व होती है तब अपना परिणाम देती है। बिल्ली रोज अपने घर घुस जाए, कागा से पूछती है, हंस से पूछती है। मित्रों, रामपथ बहुत दीर्घ है, इतना आसान नहीं है। राम जिधर से लंका गए हैं या जहां से उनको लंका जाना चाहिए, जटायु से पता चल गया है कि रावण सीता जी को ले गया है और दक्षिण की ओर गया है। लेकिन ये किधर है? ये दूसरे मार्ग की ओर है, उत्तर की ओर है। तो प्रभु को वहां जाना नहीं है, लंका जाने का मार्ग दक्षिण की ओर से। लेकिन प्रभु जा रहे हैं, अंदर दूर दूर तक जा रहे हैं, सबरी के पथ की ओर। लंका जाने के लिए सबरी का पथ नहीं आता है, सबरी का रास्ता नहीं आता है। लक्ष्मण भी चिंतित हैं कि लंका बताया है जटायु ने कि सीता को रावण लंका की ओर ले गया है, तो प्रभु जा कहाँ रहे हैं? लक्ष्मण भी चिंतित हैं। कैसे चिंतित हैं या आगे की कथा क्या है, आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलो राजा रामचंद्र की जय, भैया लखन लाल की जय, पवन सुत हनुमान की